क्या आपने कभी सोचा है, अगर परमात्मा को कोई देख ले तो क्या होगा? कहा जाता है भगवान हर जगह है, पर जरा सोचो, अगर वह हर जगह है तो फिर तू उसे कभी देख क्यों नहीं पाया? कितने मंदिर गए, कितनी प्रार्थनाएं की, कितनी बार नाम लिया, फिर भी भीतर खालीपन क्यों? क्या सच में परमात्मा वहां बाहर है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वह तेरे ही भीतर छिपा बैठा है और तू उसे पहचान नहीं पाया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरजी आर्ट इंस्पायर्ड चैनल पर, जहां कला, आध्यात्म और जीवन का संगम होता है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्राचीन कथा जो आपके भीतर की खोज को जगा देगी। अगर आपको गहरी शांति, सच्चाई और प्रेरणा चाहिए, अभी लाइक करें, कमेंट में AUM लिखें, शेयर ऑल करें और सब्सक्राइब होकर के घंटी दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। विमल बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तू खुद को देख लेगा उस दिन परमात्मा को पालेगा। पर सवाल यह है, खुद को देखने का मतलब क्या है? क्या शरीर, क्या मन, क्या विचार? अगर तेरे भीतर ही परमात्मा है तो तू दुखी क्यों है? क्यों डरता है? क्यों भटकता है? विमल बुद्ध ने जब यह प्रश्न सुना तो उन्होंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, कहां कहां ढूंढेगा तू परमात्मा को? वह तो वहीं है जहां तू कभी गया ही नहीं। अब सोचो गुरुजी, अगर वह वहीं है जहां तू कभी गया ही नहीं, तो आखिर वह जगह है कहां है? और जब वह जगह मिलेगी तो क्या तू रहेगा भी, या तू ही वह बन जाएगा? धीरे धीरे सुबह का उजाला फैल रहा था। पीपल वृक्ष की पत्तियां ओस से चमक रही थीं, हल्की हवा बह रही थी और हर सांस के साथ शांति जैसे बह रही थी। विमल बुद्ध मौन बैठे थे, आंखें बंद थीं, चेहरा शांत, और चेहरे पर वह दिव्य तेज जो किसी गहरी अनुभूति से निकलता है। आसपास कुछ शिष्य बैठे थे, सभी ध्यानमग्न। उसी समय एक नया आगंतुक वहां आया, एक युवक जिसकी आंखों में बेचैनी थी। वह थका हुआ था, चेहरा धूल से भरा हुआ, पैर छालेदार, लगता था जैसे वह बहुत दूर से चला आया है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं थक गया हूं, सालों से यात्रा कर रहा हूं। हर मंदिर, हर तीर्थ, हर साधु के पास गया, हर किसी से एक ही सवाल पूछा, परमात्मा कहां है? पर हर बार जवाब अलग मिला। किसी ने कहा गुफाओं में है, किसी ने कहा वेदों में, किसी ने कहा ध्यान में। पर भगवान, मैं तो अब भी खाली हूं, मुझे कुछ नहीं मिला। विमल बुद्ध ने आंखें खोली, मुस्कुराए नहीं, बस शांति से उस युवक की ओर देखा। थोड़ी देर मौन रहा, फिर बुद्ध बोले, वत्स, तू परमात्मा को खोज रहा है, पर किस दिशा में? युवक थोड़ा हैरान हुआ। हर दिशा में भगवान। उत्तर में भी गया, दक्षिण में भी। कई संतों के दर्शन किए, कई रातें पहाड़ों में बिताई। हर जगह वही उम्मीद थी कि शायद वहीं परमात्मा मिल जाए। बुद्ध ने धीरे से कहा, और मिला? युवक की आंखें भर आईं। नहीं भगवान, कुछ भी नहीं मिला, बस निराशा और अब तो थकान। बुद्ध कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, वत्स, तू उस चीज को बाहर ढूंढ रहा है जो हमेशा तेरे भीतर रही। युवक ने सिर उठाया, परमात्मा मेरे भीतर? बुद्ध बोले, हां वत्स, कहां कहां ढूंढेगा तू परमात्मा को? पहाड़ों में, नदियों में, मंदिरों में। तू जितना बाहर जाएगा उतना ही खोता जाएगा, क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह तो तुझ में ही छिपा बैठा है, तेरी ही सांसों में, तेरे ही चित्त में। युवक स्तब्ध रह गया, मानो पहली बार उसने यह बात सुनी हो। बुद्ध ने एक छोटा दीपक उठाया जो पास रखा था। दीपक की लौ शांति से जल रही थी। बुद्ध बोले, इस दीपक को देख, यदि तू इस लौ को बाहर से जलाना चाहे तो क्या जलेगी? युवक बोला, नहीं भगवान, उसे भीतर से जलाना पड़ता है। बुद्ध बोले, ठीक वैसा ही परमात्मा भी है, उसे तू बाहर नहीं, भीतर से जलाता है, ध्यान से, जागरूकता से, प्रेम से। बुद्ध का स्वर अब गहराने लगा। उन्होंने कहा, ढूंढते ढूंढते तू समाप्त हो जाएगा। परमात्मा पाने का एक ही रास्ता है, स्वयं को जानना। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ यही है। जब तू स्वयं को पूरी तरह जान लेता है, तू और परमात्मा एक हो जाते हैं। युवक धीरे धीरे रोने लगा। वह बोला, भगवान, मैं अपने भीतर कैसे जाऊं? मैंने तो हमेशा बाहर की दुनिया देखी है। बुद्ध मुस्कुराए, इसीलिए तो तू खोया हुआ है। कभी भीतर की यात्रा शुरू कर। जब तू भीतर जाएगा तब पता चलेगा कि जिस परमात्मा को तू बाहर ढूंढ रहा था वह सदा तेरे भीतर था, मौन, शांत और अनंत।
धीरे धीरे वातावरण फिर शांत हो गया। पीपल वृक्ष के नीचे मौन फैल चुका था। वह युवक जो अभी अभी बुद्ध के चरणों में गिरा था, अब कुछ स्थिर हो चुका था। उसकी आंखों में अब भी सवाल थे, लेकिन उनमें एक नई चमक भी थी, जैसे किसी ने पहली बार उसके भीतर प्रकाश की बात की हो। बुद्ध ने उसे देखा और धीरे से कहा, वत्स, परमात्मा बाहर नहीं, तेरी ही चेतना का सबसे गहरा केंद्र है, पर वहां पहुंचने के लिए तुझे भीतर उतरना होगा। युवक ने पूछा, भगवान, भीतर कैसे उतरूं? मैंने कभी भीतर कुछ देखा ही नहीं। जब भी आंखें बंद करता हूं, अंधेरा ही दिखाई देता है। बुद्ध मुस्कुराए, वह अंधेरा शुरुआत है, डर मत। जैसे रात बीतते बीतते सुबह आती है, वैसे ही ध्यान में उतरते उतरते तेरी चेतना का प्रकाश प्रकट होता है। बुद्ध ने पास रखी एक छोटी कटोरी उठाई, उसमें पानी था। उन्होंने कहा, देख, इस पानी में रेत डालो। युवक ने वैसा ही किया। कटोरी का पानी मटमैला हो गया। बुद्ध बोले, अब इसे छोड़ दो, कुछ मत करो। कुछ देर बाद रेत नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ दिखने लगा। बुद्ध ने कहा, वत्स, यही तेरे मन की दशा है। जब तू कुछ करने की कोशिश करता है, मन मटमैला हो जाता है, पर जब तू शांत बैठता है, मन स्वयं स्वच्छ हो जाता है। ध्यान कोई कर्म नहीं है, यह अकर्म की अवस्था है। युवक ध्यानपूर्वक सुन रहा था। अब उसके चेहरे पर पहली बार शांति झलकने लगी थी। बुद्ध बोले, अब तू यहां बैठ जा, आंखें बंद कर और बस अपनी सांस को देख। कुछ मत कर, सिर्फ देख। वह युवक बैठ गया। धीरे धीरे उसने अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू किया। पहले तो विचारों का तूफान उठा। पिछली बातें, भविष्य की चिंता, गांव के लोग, परिवार, सब कुछ सामने आने लगा। पर बुद्ध वहीं बैठे रहे, मौन। उनकी उपस्थिति में एक अनोखी ऊर्जा थी, जो जैसे सब कुछ स्थिर कर रही थी। थोड़ी देर बाद युवक की सांसें गहरी हो गईं। वह अब कुछ शांत था। उसके चेहरे की लकीरें ढीली पड़ने लगीं। कुछ पलों में वह भीतर उतर गया, जहां विचार भी मौन हो जाते हैं। कुछ देर बाद बुद्ध ने कहा, बस वत्स, अब आंखें खोल। युवक ने आंखें खोली और जैसे किसी नए संसार से लौटा हो। उसकी आंखें गीली थीं, पर चेहरा उजला लग रहा था। वह बोला, भगवान, मुझे कुछ हुआ, पर समझ नहीं पाया। ऐसा लगा जैसे कुछ नहीं था, पर सब कुछ था। मैं था भी नहीं, पर फिर भी मौजूद था। बुद्ध मुस्कुराए, यही आरंभ है भीतर की यात्रा का, वहां जहां मैं मिटने लगता है और सत्य प्रकट होता है। परमात्मा को पाने का मतलब है अपने अहंकार को खो देना। जब तू कह सके मैं नहीं हूं, तब परमात्मा कहता है मैं हूं। युवक ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, भगवान, अब मुझे समझ आने लगा है। मैं परमात्मा को मंदिरों में क्यों नहीं पा सका, क्योंकि मैं हमेशा उसे कहीं बाहर ढूंढता रहा, जबकि वह मेरे ही भीतर बैठा था। बुद्ध ने कहा, वत्स, तू जितना भीतर जाएगा, उतना ही उस मौन की गहराई में समा जाएगा। वहीं से करुणा, प्रेम और प्रकाश का जन्म होता है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, वह चेतना है जो हर जीव में व्याप्त है। धीरे धीरे शाम उतर आई। सूरज की अंतिम किरणें पीपल वृक्ष की पत्तियों पर झिलमिला रही थीं। वह युवक अब भी ध्यान में बैठा था। उसका चेहरा शांत था, जैसे भीतर कोई क्रांति घट चुकी हो। बुद्ध ने कहा, देख वत्स, परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग ना तो कठिन है ना आसान। वह बस इतना है जितना सरल तेरा मन हो। तू बस शुद्ध हो जा, बाकी सब अपने आप घटेगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों ने पीपल वृक्ष की पत्तियों को सुनहरा बना दिया था। चारों ओर एक गहरी शांति थी, सिर्फ पक्षियों की हल्की आवाजें और हवा की मधुर सरसराहट। वह युवक अब एक शिष्य बन चुका था। रात भर ध्यान करने के बाद वह पहले से कहीं अधिक शांत दिखाई दे रहा था, पर उसके मन में अब भी एक प्रश्न था। वह बुद्ध के चरणों में आकर बोला, भगवान, जब मैं भीतर जाता हूं तो कुछ समय के लिए मौन मिलता है, पर फिर मैं लौट आता हूं। मैं सोचने लगता हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं शांत हूं, मैं कुछ बन रहा हूं। क्या यह भी ठीक है भगवान? बुद्ध ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा, फिर बोले, वत्स, यही वह सूक्ष्म जाल है जहां साधक अटक जाता है। मैं ध्यान कर रहा हूं, यह भी अहंकार है। मैं कुछ पा रहा हूं, यह भी अहंकार है। जब तक मैं बचा है, परमात्मा दूर रहेगा। बुद्ध ने पास की मिट्टी उठाई,
हथेली पर रखी और बोले, देख, यह मिट्टी जब तक यह मैं कहेगी इससे कुछ नहीं बनेगा, पर जब यह खुद को सौंप देती है कुम्हार के हाथों में, तब यही मिट्टी दीपक बन जाती है जो अंधकार मिटाता है। युवक गहराई से सुन रहा था। बुद्ध बोले, वत्स, मनुष्य भी वैसा ही है। जब तक वह अपने अहंकार की मिट्टी बना रहता है, वह प्रकाश नहीं बन सकता। जब वह खुद को शरण में देता है, तभी उससे दीपक जन्म लेता है। थोड़ी देर मौन रहा, फिर बुद्ध ने कहा, तू कहता है कि तू परमात्मा को पाना चाहता है, पर यह समझ, परमात्मा को पाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो पाने वाला है वही तो बाधा है। युवक ने पूछा, फिर क्या करूं भगवान? कुछ तो करना होगा ना? बुद्ध मुस्कुराए, कुछ नहीं करना, कुछ करना ही तो समस्या है। तू बस होना सीख। जैसे फूल खिलता है, जैसे नदी बहती है, वैसे ही होना। वहीं से परमात्मा प्रकट होता है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी नदी किनारे खड़ा था। वह नदी को पार करना चाहता था, पर जैसे ही वह नाव में बैठा, उसने नाव को उठाकर अपने सिर पर रख लिया। वह सोचने लगा, नाव बहुत कीमती है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, और इस तरह वह पार नहीं जा सका। बुद्ध बोले, वत्स, मनुष्य भी वही करता है। धर्म, ज्ञान, अहंकार, इन सब नावों को सिर पर उठाए चलता है। वह भूल जाता है कि नाव का काम है पार ले जाना, सिर पर ढोना नहीं। युवक मुस्कुराया, तो भगवान, मुझे नाव छोड़नी होगी। बुद्ध ने कहा, नाव छोड़नी नहीं, बस जब पार पहुंच जाए उसे यहीं रख देना। बुद्ध ने आगे कहा, बाई दिशा पसा स्वाप किए थी। तू सोचता है कि परमात्मा कोई वस्तु है, जैसे कोई चीज जिसे पाया जा सके, पर वत्स, परमात्मा कोई वस्तु नहीं, वह तो चेतना है। वह तब प्रकट होती है जब पाने वाला मिट जाता है। जब तू पूरी तरह रिक्त हो जाता है, तब परमात्मा भर जाता है। युवक की आंखों में आंसू थे। वह बोला, भगवान, मैं हमेशा सोचता था कि मुझे कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है, संत, ज्ञानी, मुक्त, पर अब समझ आया, जब तक मैं कुछ बनना चाहता हूं, मैं वही बना रहता हूं जो मैं नहीं हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, जब तू कुछ बनना छोड़ देता है, तब तू सब कुछ बन जाता है, क्योंकि वही शून्यता, वही शांति परमात्मा का घर है। उन्होंने पास की नदी की ओर इशारा किया। देख इस नदी को, यह कहती नहीं मैं महान हूं, फिर भी सबको जल देती है, क्योंकि वह मैं से खाली है। जहां मैं मिटा, वहीं करुणा जन्म लेती है। जहां करुणा जन्मी, वहीं परमात्मा प्रकट होता है। बुद्ध के शब्द हवा में गूंज रहे थे। वह युवक अब कुछ नहीं बोल सका। वह सिर झुकाकर बैठ गया। वह समझ गया था, परमात्मा पाने का अर्थ है स्वयं को खो देना। बुद्ध ने कहा, वत्स, कहां कहां ढूंढेगा तू परमात्मा को? ढूंढते ढूंढते समाप्त हो जाएगा, पर जब तू स्वयं समाप्त हो जाएगा, तभी परमात्मा प्रकट होगा। रात का समय था। आकाश में तारों की एक चादर बिछी थी। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक की लौ हौले हौले डोल रही थी। हवा में एक ऐसी शांति थी जिसमें मानो समय भी ठहर गया था। विमल बुद्ध मौन बैठे थे। उनकी आंखें आधी बंद, चेहरा शांत, और आसपास कुछ शिष्य ध्यान में लीन थे। वही युवक जो अब कई दिनों से बुद्ध के साथ था, आज अकेला बैठा था। उसका मन स्थिर हो चुका था। अब उसमें ना सवाल थे न उत्तर, बस एक खोज थी, भीतर की। वह बैठा और आंखें बंद की। सांस भीतर गई, बाहर आई। धीरे धीरे विचारों की परतें उतरने लगी। पहले दिन जब वह ध्यान करता था, मन हर दिशा में भागता था, पर आज कुछ अलग था। आज कोई दौड़ नहीं थी, वह बस था, जैसे अस्तित्व में घुल गया हो। अचानक उसके भीतर एक अनुभूति हुई, एक गहरी अदृश्य उपस्थिति की। कोई आवाज नहीं, कोई आकृति नहीं, बस एक अनंत मौन जो सब कुछ भर रहा था। वह अनुभव कर रहा था कि वह शरीर नहीं है, वह मन भी नहीं है, वह कुछ और है जो इन सब के पार है। समय बीतता गया, शायद घंटे गुजर गए, पर उसे एहसास नहीं हुआ। वह जैसे किसी और लोक में था, एक ऐसा लोक जहां कोई मैं नहीं, कोई सीमा नहीं, सिर्फ अस्तित्व है। और तभी उस मौन में जैसे कोई स्वर उठा। वह शब्द नहीं थे, पर फिर भी उसने सुना। स्वर कह रहा था, मैं ही तू हूं। युवक कांप उठा, उसकी देह से हर गई, आंखों से आंसू निकल पड़े। वह समझ गया,
परमात्मा कोई बाहर की सत्ता नहीं, वह उसी की श्वास में, उसी की चेतना में है। उसे लगा जैसे उसका हृदय पिघल गया हो। हर चीज, पेड़, मिट्टी, हवा, तारे, सब में वही एक ही प्रकाश है। वह बोला, भगवान, मैं मिल गया, मुझे मिल गया वो जिसे मैं खोज रहा था, पर बाहर नहीं, अपने ही भीतर। सुबह का उजाला फैल चुका था। बुद्ध उसके पास आए। वह युवक अब भी शांत बैठा था। चेहरा दीप्तिमान था, मानो भीतर कोई सूर्य उगा हो। बुद्ध मुस्कुराए। वत्स, अब बता, कैसा अनुभव हुआ? युवक बोला, भगवान, जब मैं भीतर गया तो मैं खुद नहीं था, फिर भी सब कुछ था। कोई शब्द नहीं थे, फिर भी सब स्पष्ट था। मैंने देखा कि वही चेतना हर जगह है, वही परमात्मा मैं हूं, वही तुम हो, वही सब हैं। बुद्ध ने सिर हिलाया। यही सत्य है वत्स, परमात्मा कोई वस्तु नहीं, वह चेतना है। वह सबके भीतर एक समान है। जिस दिन तू इसे अनुभव करता है, तू ना हिंदू रहता है, ना बौद्ध, ना अमीर, ना गरीब। तू सिर्फ अस्तित्व बन जाता है। युवक की आंखें भर आईं। वह बोला, भगवान, मैं अब समझ गया कि लोग क्यों भटकते रहते हैं, क्योंकि वे खोज करते हैं पर खुद को नहीं देखते। बुद्ध ने कहा, सही कहा वत्स, लोग परमात्मा को ढूंढते हैं पर वही खोज उन्हें दूर ले जाती है, क्योंकि जब तक खोजने वाला बचा है वह विभाजन है और परमात्मा तो एकता है। फिर बुद्ध ने कहा, एक बात चाहिए जी, अब तू जान गया है, परमात्मा को पाने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। अब तेरी यात्रा शुरू नहीं, पूर्ण हो गई है। वह युवक नतमस्तक हो गया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर वे दुख के नहीं, आनंद के आंसू थे। उसने महसूस किया कि जो वह इतने वर्षों से ढूंढ रहा था वह हमेशा से वहीं था, उसके हृदय के भीतर। बुद्ध ने कहा, जब तू भीतर परमात्मा को देख लेता है तो तू बाहर किसी से द्वेष नहीं कर सकता, क्योंकि तू जानता है हर जीव में वही प्रकाश है। तू किसी से ऊपर नहीं, किसी से नीचे नहीं, सब में वही एक चेतना है। बाहर रात आए हैं। वातावरण में मौन छा गया। बुद्ध धीरे से बोले, वत्स, अब तू मुक्त है, क्योंकि जिसने अपने भीतर परमात्मा को जान लिया वह कभी खो नहीं सकता। कुछ दिन बीते। गांव की गलियों की आवाज। कुछ दिन बीते। वह युवक अब पहले जैसा नहीं था, जो कभी बेचैन था, जो उत्तर खोजने भटकता था। अब वह मौन था, पर उस मौन में गहराई थी, उस मौन में आनंद था। बुद्ध हर सुबह उसे ध्यान में देखते तो बस मुस्कुरा देते, क्योंकि अब वे जानते थे यह शिष्य जान चुका है। अब उसके भीतर वह लौ जल चुकी थी जो बुझ नहीं सकती। एक दिन बुद्ध ने कहा, वंश, अब तू जा, जहां से आया था वहां लौट जा। जो तूने पाया है उसे बांट दे। युवक थोड़ा हिचकिचाया। भगवान, मैं तैयार नहीं हूं, मैं अभी सीख रहा हूं। बुद्ध बोले, वत्स, जब तक तू सोचता है मैं सीख रहा हूं, तब तक तू बांट नहीं पाएगा, और जब तू बांटने लगता है तभी तू सच्चे अर्थों में सीखता है। जैसे दीपक जब जलता है तभी रोशनी बांटता है। वह युवक बुद्ध के चरणों में झुका और कहा, भगवान, मैं जा रहा हूं, पर अब मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा। बुद्ध बोले, नहीं वत्स, अब तू रहेगा ही नहीं, अब तू होगा, और यही परमात्मा का रहस्य है। वह होने में है, बाकस्तरीन बनने में नहीं। वह युवक वापस अपने गांव पहुंचा। वही गलियां, वही लोग, पर अब उसके भीतर एक और ही रोशनी थी। लोग उसे देखकर कहते, यह वही तो है जो परमात्मा की खोज में निकला था, पर अब इसमें कुछ बदल गया है। वह किसी से उपदेश नहीं देता था, बस मौन मुस्कुराता था। कोई प्रश्न करता तो कहता, उत्तर मेरे पास नहीं है, उत्तर तुम्हारे भीतर है, बस शांत बैठो और उसे सुनो। धीरे धीरे उसके आसपास लोग आने लगे। कोई दुखी था, कोई क्रोधित, कोई निराश। वह किसी को ज्ञान नहीं देता था, बस उनके साथ मौन बैठता था, और वह मौन जैसे सबका दुख पी लेता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा, बाबा, मेरा बेटा मर गया है, मुझे शांति नहीं मिलती। वह युवक, जो अब ज्ञानी बन चुका था, धीरे से बोला, मां, मृत्यु को तू बाहर देखती है, पर जो मरा है वह कभी जीव था ही नहीं। वह चेतना अब भी यही है, बस रूप बदल गया। उसने औरत का हाथ थामा, आंखें बंद की, कुछ देर मौन रहा, और वह औरत अचानक रो पड़ी। पर उस रोने में दर्द नहीं था,
बल्कि एक गहरी मुक्ति थी। अब लोग कहते, उसके पास बैठो, बस मौन रहो, सब प्रश्न मिट जाते हैं। वह अब कुछ कहता नहीं था, बस होता था, और उसका होना ही उपदेश था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, गुरुदेव, आपने परमात्मा को कहां पाया? वह मुस्कुराया और बोला, जब मैंने मैं को खो दिया तब पाया। जब तक मैं ढूंढता रहा वह नहीं मिला, पर जब मैं थक कर बैठ गया तब वही भीतर से बोला, मैं तो सदा से यहां था। फिर वह धीरे से बोला, कहां कहां ढूंढोगे परमात्मा को? वह मंदिरों में नहीं, वह ग्रंथों में नहीं, वह तो तेरे भीतर है, तेरे मौन में, तेरे प्रेम में, तेरे अस्तित्व की गहराई में। जब तू खुद को पूरी तरह जान लेता है, तू पाता है परमात्मा कभी खोया ही नहीं था, खोया था बस तू। और यहीं से उस युवक का जीवन एक प्रकाश बन गया। वह जहां भी गया वहां शांति फैल गई। लोग उसके पास आते तो उनके भीतर कुछ पिघलने लगता, क्योंकि उसके भीतर अब कोई मैं नहीं था, सिर्फ वह था। बुद्ध ने जब उसकी कहानी सुनी तो बस कहा, वत्स ने स्वयं को खो दिया और इसीलिए पाया। यह वही मार्ग है जो हर आत्मा को पार लगाता है। धीरे धीरे वह युवक भी एक दिन मौन हो गया। उसने आंखें बंद की और बस मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था अब कोई अंत नहीं। जो भीतर पाया था वह कभी मिट नहीं सकता। और बुद्ध के शब्द गूंज उठे, जो स्वयं को जान लेता है वह परमात्मा को पा लेता है, और जो परमात्मा को पर पुष्प से रहा लेता है